जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और जाम्बंती के विवाह की सुंदर सी रोचक कहानी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह करने के बाद जाम्बंती से विवाह किया था। भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ थीं। इनके अलावा 8 श्रेष्ठ पटरानियाँ भी थीं, जिसमें से एक भालुओं के राजा ऋक्षराज जाम्बंत की बेटी जाम्बंती भी थी। भगवान श्री हरि से उनसे विवाह की बड़ी दिलचस्प कथा है। इसके पहले श्री कृष्ण जी को अपने ससुर ऋक्षराज जाम्बंत से 21 दिन तक युद्ध करना पड़ा था। ये वही जाम्बंत हैं जो त्रेता युग में भगवान राम की सेना में शामिल थे। जाम्बंती ऋक्षराज जाम्बंत की पुत्री थी। एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी द्वारिकापुरी बसाकर रहने लगे। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उन्हें नित्य 8 भर सोना देने वाली सैमंतक मणि नामक मणि एक अपने गले से उतार कर सत्राजित को दे दी। मणि पाकर सत्राजित यादव समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए गया। वहां पर एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली, लेकिन वृक्षों के राजा जाम्बंत ने उस सिंह को मार दिया और मणि लेकर गुफा में चले गए। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्राजित को शक होने लगा और उसने सोचा कि श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया है। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर सैमंतक मणि छीन ली है, और इस लोक निंदा से बचने के लिए और अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ मिलकर प्रसेनजीत को ढूंढने के लिए वन में चले गए। ये सारी कथा आपको श्रीमद्भागवतम और गर्ग संहिता दोनों में ही मिलेगी। यहाँ पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डाला गया था और शेर को ऋक्ष द्वारा भी मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। ऋक्ष के पैरों का निशान का पीछा करते करते श्री कृष्ण जाम्बंत की गुफा पर पहुँचे। गुफा के भीतर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि ऋक्ष के बच्चे उस मणि के साथ खेल रहे हैं। श्री कृष्ण को देखते ही जाम्बंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध छिड़ गया। काफ़ी समय तक युद्ध चलता रहा। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब उधर से कोई जवाब नहीं आया और श्री कृष्ण भी नहीं आए तो फिर वे लोग उन्हें मर गया जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जब जाम्बंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सके, तब उन्होंने सोचा कि कहीं यह वही अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे श्री रामचंद्र जी ने वरदान दिया था। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की और उनसे कहा कि अगर आप श्री राम हैं तो कृपया मुझे श्री रामचंद्र के रूप का ही दर्शन कराइए। और फिर श्री कृष्ण ने उनको अपने श्री राम रूप के दर्शन कराए, और यह पुष्टि हो जाने पर जाम्बंत ने अपनी पालित कन्या जो अनिंद सुंदरी थी जाम्बंती उन्हें सौंप दी और भगवान से यह प्रार्थना की कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और इस शर्मिंदगी से बचने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कन्या का पानी ग्रहण करें और उसे स्वीकार करें। और श्री कृष्ण को जाम्बंती से विवाह करना पड़ा। उन्होंने जाम्बंती से विवाह किया और ऋक्षराज जाम्बंत ने उनको सैमंतक मणि भी दहेज में दे दी, जिसको लेकर श्री कृष्ण द्वारिका आ गए। जाम्बंती से श्री कृष्ण को 10 पुत्र हुए थे। ये थे सांब, सुमित्र, पुरुजीत, सत्यजीत, सहस्त्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ एवं क्रतु। जय श्री कृष्ण।